हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हमारे चैप्टर में आएंगे। ठीक है जी। वैसे आपने आधे से ज्यादा टॉपिक तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ लिए हैं, तो इसमें एक से दो टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे, जो कि आपके लिए नए होंगे। ठीक है, चलिए तो जो पढ़ लिए उसे रिवाइज कर लेते हैं, जो नहीं पढ़े उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आए हैं। ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ये तो बहुत ढंग से रट रट के पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में क्या है देखो, हम जानते हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा जिसमें ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस लाइन होगा, परपेंडिकुलर और बेस सेकंड वाला एंगल बताएगा। मतलब अगर वो एंगल यहाँ है तो भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और अगर वो एंगल इस लाइन पे बना रहा है, मतलब यहाँ इस लाइन पे अगर दो एंगल हो गए तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अच्छे से मैम हमने तो याद कर ही लिया था। कुछ रेशियोज के रूल भी मैंने याद करवाए थे, और वो रूल क्या थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, है ना। साइन का रूल P अपॉन एच, कॉस का रूल B अपॉन एच, टैन का रूल P अपॉन बी, और कोसेक का, सेक का और कॉट का इसका उल्टा। वैसे बेसिकली हम ये तीन ही रेशियो ज्यादातर पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन, तो इनको अच्छे से याद कर लो। चलो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये भी हमने लास्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ ली है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मेनली साइन कॉस टैन, इनके रेशियोज याद कर लेना कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है जी, चलिए फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। देखिए जी, नेक्स्ट टॉपिक कुछ हम टर्म्स लेके आए हैं, वो टर्म्स ये मेन है एक्चुअली। ठीक है जी, सबसे पहला हमारा एक टर्म होगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होता क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, when we look at some object then the line made by our vision to the object is called the line of sight। सिंपल है, देखो सपोज यहाँ कोई एक मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब कोई भी एक ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, यहां से वो क्या कर रहा है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है और यहाँ एक लेट सपोज एक ट्री है मेरा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर उस ट्री को देख रहा है। अब उस ट्री को कहीं भी देख रहा हो, यहाँ देख रहा है, 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 कहीं भी देख रहा है, तो जहां भी हमारे ऑब्जर्वर का विजन जा रहा है, समझ रहे हो, लेट सपोज अगर उसने यहां देखा तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। यहां देख रहा है तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। यहां देख रहा है तो ये लाइन हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट। यहां देख रहा है तो ये लाइन हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। दैट मीन्स व्हाट, एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को जहां भी विजन करता है, जहां भी उसकी नजर जा रही है, तो वो लाइन हमारी क्या है भैया, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, मैंने बहुत इजी वे में बताया है कि एक ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जहां देख रहा है जो एक लाइन बनेगी, यहां से यहां देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहां से यहां देख रहा है, तो ये जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो कि हमारे विजन से बनती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। देखो, ये हमारा ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहां से उसने यहां देखा तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लेकिन क्या, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि एक तरफ ऑब्जर्वर खड़ा है
ठीक है, और एक तरफ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जहां देख रहा है वो हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट। दोनों टॉपिक अभी तक क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चैप्टर के दो टॉपिक तो मेन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है, मतलब पूरा चैप्टर क्या एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन है, लेकिन पूरे चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या देखेंगे। An angle of elevation is the angle made by the line of sight to the top of the object and the horizontal line. It is above the horizontal line. That is, the angle of elevation is made when we look up to the object. देखो ये चीज क्लियर है कि ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज ये क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस ऑब्जर्वर ने यहां देख रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई भैया, लाइन ऑफ साइट। दोनों चीज समझ में आ गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इज इट क्लियर। हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल हमारा कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, बस एंगल ऑफ एलिवेशन की एक कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, इस टॉपिक में यही था। लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, an angle of depression is made when the observer need to look down to see the object। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर को नीचे देखना पड़े ऑब्जेक्ट को। ठीक है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अबव द एंगल। देखिए जी, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। देखो यहाँ ऑब्जर्वर है और यहाँ अब हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट देखने के लिए नीचे देखना पड़े, अगर उसका विजन नीचे बने, अब ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, नीचे देख रहा है भैया, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ नीचे देख रहा है, तो ये हमारी कोई लाइन ऑफ साइट। ये लाइन हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को नीचे देखना पड़ रहा है तब ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें कि ऑब्जर्वर को नीचे देखना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को। क्लियर है। इसकी क्या कंडीशन है, देखो पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, अब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कहीं भी एंगल बनेगा तो वो एंगल क्या होगा भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की क्या शर्त है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कहीं भी जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। क्या बोला मैंने, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, जहां ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे देखना पड़े। क्लियर है। बस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यही चीज थी जो कि आपको बार बार यूज होने वाली है, काम आने वाली है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फालतू का दिमाग में कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करेंगे, सीधे एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, वही इन टॉपिक को बहुत अच्छे से और क्लियर करेंगे। ठीक है जी, चलिए वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।